हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज आप ही का दिन है और आप ही की बातें। पहले हमारे कॉलर हैं करीम नूरानी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नूरानी साहब। हेलो हेलो हेलो। नहीं, गालिबन नूरानी साहब जो हैं। हुमा याकूब साहिबा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। जी हुमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपके प्रोग्राम में आई हूँ मैं, एक ऐसी बात करनी है आपसे जो शायद थोड़ी सी तवील हो जाए, शायद आप लोगों को नागवार खातिर ना हो, लेकिन कोशिश करिए कि मेरी पूरी बात सुन सकें आप लोग। एक बात है, हमें समझ में नहीं आती, हम बड़े कमअक्ल लोग हैं, उस मुल्क के अवाम तो वैसे भी बहुत कमअक्ल हैं, सियासतदान और बाकी तमाम लोग तो बहुत ही अक्लमंद आला दर्जे के ओहदों पे फाइज लोग हैं और वो इसी वजह से इन जगहों पे काम कर रहे हैं। बात यह है कि हर चीज को ऑल्टरनेट नजर आ रहे हैं हमको। इस मुल्क का भी शायद ऑल्टरनेट होगा। पानी जाती है, टैंकर चलते हैं, बिजली जाती है, यूपीएस जनरेटर चल रहा होता है। स्टील मिल बंद हो गया, उसकी जगह क्या होगा? उसकी जगह मोबाइल मॉल चलेगा, शॉपिंग सेंटर बनेगा या फूड स्ट्रीट बनेगी। एयरलाइन बंद हो गई, उसकी जगह क्या होगा? शायद हम लोग घोड़ों पे सवारियां किया करेंगे। जो एयरपोर्ट है उसकी जगह के ऊपर मेरा ख्याल है शायद बिरयानी बिका करेगी। और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो सारे के सारे मिलकर सब लोगों को हुब्बुल वतनी के, ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटा करेंगे, लेकिन वो अपने गिरबान में झांक के नहीं देखेगा कोई भी, और ऑल्टरनेट देंगे हर चीज का। नया पाकिस्तान बना रहे थे, तब्दीली ला रहे थे। यही तब्दीली है कि जिसने ये सब कुछ किया है उन सबको इससे कोई जवाब नहीं ले सकता। जिसने असेंबली में बैठ के इस मुल्क को दुनिया के सामने जलील किया, इदारों की तबाही की, इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। आप कौन से काम कर रहे हैं इमरान खान? कौन सा काम हो रहा है? क्या कर रहे हैं? हर चीज को ऑल्टरनेट दे रहे हैं। क्या इस मुल्क का ऑल्टरनेट भी तैयार किया हुआ है बहरिया टाउन की शक्ल में या किसी और शक्ल में? पॉइंट क्या है बीबी आपका? मेन पॉइंट यही है, हर चीज का ऑल्टरनेट है। इस हुकूमत का भी ऑल्टरनेट होगा, इस मुल्क का भी ऑल्टरनेट होगा। अच्छा। हर चीज सहूलतें तो कुछ नहीं दी जाती, ठीक है, या कुछ नहीं, सब माल पानी लेके जेब में बैठ जाते हैं। ठीक, बिल्कुल आपकी बात वजन है बेसिकली। सईद रशीद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र सर। मैं जरा कप्तान साहब की 2.5 साल की जो परफॉर्मेंस है जी उसको जरा आउटलाइन करूंगा जी, और मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा कि उन्होंने खुद भी कुछ ख्वाब देखे थे, हमें भी दिखाए और हमारे एस्टेब्लिशमेंट को भी ख्वाब दिखाए कि मैं मईशत, इसलिए कि मईशत एक ऐसी चीज है जो मेजरेबल है। बाकी परफॉर्मेंस है, पुल बना दिए, ये मेजरेबल नहीं है। तो मईशत को मैं सबसे ज्यादा सही करूंगा और उसकी मैं कुछ मिसालें देता हूँ कि कहाँ से इनको बैक लगा और ये किस हवा में थे, कौन से मीनार इन्होंने बनाए हुए थे रेत के जो गिरते चले गए और आज मुल्क इस हालत में चला गया। पहला, अभी इन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, जो तकरीर की थी पहली, उसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे ओवरसाइज जितने लोग हैं $1000 मुझे भिजवा दें। इनके ख्याल में ये था कि $1000 50 लाख आदमी जो बाहर हैं वो भिजवाएंगे तो हमारा पूरा कर्जा $100 बिलियन का खत्म हो जाएगा और फिर हम मईशत हमारी सही। वो बॉम्ब्स लगा और इन्हें ये तजुर्बा ही नहीं था साकिब निसार साहब का वो डैम वाला। ये तो सरकार, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे जाहिर है कि बैकफायर हो गई। तो अब ये है कि आप ये फरमाइए कि अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या किया जाए, क्या हल है इसका? मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग, जो एस्टेब्लिशमेंट इसको लेके आई थी जी, अभी उनको अभी तक ये समझ नहीं आई, अभी भी वो ड्रीम वर्ल्ड में घूम रहे हैं कि ये सही कर देगा। फिर इन्होंने वो, अच्छा तो क्या करें, क्या करें? इसका इलाज सिर्फ यही है, और देखें ऑपोजिशन इसका इलाज नहीं करेगी, वो इसको और लिंगर ऑन जल्द से ये करते रहेंगे कि मईशत और डाउनफॉल पे जाए और अगले इलेक्शन तक इमरान साहब, हमारे कप्तान साहब 2 सीटें भी ना ले सकें। अब इसका इलाज इमरान साहब के पास है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें और खुद आगे बढ़े और अपोजिशन से बात करके कोई ऐसा इलेक्शन का उसका तर्ज अमल निकालें। ठीक है, अगला 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराएं और उस वक्त जो पार्टी, और उसमें बेसिकली डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग, और ये नहीं डायलॉग की तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, ये सईद भाई बात कर रहे हैं कि इलेक्शन ही करा डायलॉग के नतीजे में ही पॉसिबल। हाँ, डायलॉग शायद हो सकता है, उसके भी बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन नहीं इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल जाहिर है वो भी मायूस है, लेकिन वो क्या करे? क्या उन्हीं लोगों के पास जाए जिनको उसने धक्का लगा के बाहर किया है? उनके लिए भी कैश 22 सिचुएशन है, तो जाहिर है हालात ख़राब ही हैं, इंस्टेबिलिटी है जैसे आपने फरमाया।
मुश्किल सूरत हाल है। करीम नूरानी साहब हमारे पहले कॉलर जो जिनकी लाइन मुनक़ता हो गई थी, अब दोबारा हमारे साथ हैं। जी करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। ये जो पिछली बातें भी मैंने सुनी, तो ये पिछले 2.5 साल वाकई लोगों के लिए अजियत का सामान है। ऑपोजिशन हुकूमत को कोस रही है, हुकूमत ऑपोजिशन पे इल्जाम लगा रही है। मसले अपनी जगह, मसले महंगाई उरूज पे है, और कराची को तो इन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सॉरी शुक्रिया। कुछ और भी कह रहे थे जी। मोहम्मद एहसन कराची से। जी मोहम्मद एहसन एहसन भाई। है कराची से। जी हेलो। जी एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मेरा नाम मोहम्मद एहसन है और मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है। मैं आप लोगों के सिर्फ 30 सेकंड्स लूंगा। इंटीरियर सिंध के कहाँ से भाई? सर मेरा ताल्लुक है डिग्री से और डिग्री। बस ठीक है, समझ गए। ठीक है। अब बताइए। जी जी सर। सर मैं इशू एक हमारा चल रहा है तकरीबन 2.5 सालों से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि तकरीबन 37,000 सीटें हैं टीचर्स की सिंध में जो कि वैकेंट हैं, डिफरेंट पोस्ट हैं। और हम लोगों ने सर तकरीबन 3 साल पहले IBA का टेस्ट हम लोगों ने क्लियर किया था, और उस वक्त के वजीर सरदार शाह वजीर तालीम ने ऐलान किया था कि जितने भी 50+ वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। सर आज 3 साल से हम 3800 कैंडिडेट सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। लाड़काना, सखर, कराची में भी प्रोटेस्ट हम कर चुके हैं, हैदराबाद में प्रोटेस्ट, हर जगह पे सर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे भी हमारा साथ कुछ सहाफ़ी हैं, मैं मुबश्शिर ज़ैदी साहब को बहुत फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, और इनकी पोस्ट में भी मैं अपने जो मुतालबात हैं वो लिखता रहता हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ मीडिया हमारा साथ दे। आप यकीन करें कि हमारी बहनें, सिंध की बेटियां, मैं कहना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब को, क्या ये सिंध की जो बेटियां सड़कों पे 3 सालों से रुल रही हैं, ये नजर नहीं आ रही उनको? सर हम क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हमने टेस्ट क्वालिफाई किया है। बिल्कुल आपका इशू पता है। एहसन भाई ये बताइए कि आप क्या जवाब दे रही है सिंध हुकूमत? कोई बात हुई आपकी? सर हमारी उनसे जो जब भी बात होती है तो वो हमें सिर्फ एक, अगर मैं आपको कहूँ कि वो सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे देते हैं। हमने कई एप्लीकेशंस एजुकेशन मिनिस्टर को भेजी हैं, लेकिन उनको फॉरवर्ड आगे कर दिया जाता है। लेकिन सर 3 साल गुजरने के बावजूद भी हमें ना ऑर्डर मिला है, ना हमारे लिए नोटिफिकेशन निकला है। ऐसे भाई ये हम कर सकते हैं कि हम सईद गनी साहब से पूछ करके आपको बता दें कि क्या इसका कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। होना तो चाहिए। अगर जिस तरह 3 साल हो गए, अगर वादा भी किया गया था, अगर एग्जाम भी क्लियर किया था, और अगर सीटें वेकेंट भी हैं, तो फिर बॉस क्या मसला है? सही बात। ये तो ज़ाहिर नाइंसाफी है। मिसेस आमना यूनुस कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी आमना यूनुस साहिबा अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। मैं मिसेस आमना यूनुस बात कर रही हूँ कराची से। जी जी। मैंने ये कहना है, जैसे आप कभी जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह के इश्तिहार देखते हैं, तो एक सुपरवाइजर की जॉब के लिए भी आपको एक तालीमी काबिलियत की, तजुर्बे की और जरूरत होती है जी। लेकिन मुझे हैरत होती है हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े इदारे और जो इस तरह के लोग हैं जो टॉप ऑफिसर्स में हैं, वहाँ से जिस तरह के फैसले होते हैं, तो हैरत होती है कि मतलब उन ऑफिसर्स की क्या क्वालिफिकेशन हो, तो वो इस तरह के ऐसे फैसले होते हैं और इस तरह की चीजें हो। कोई मिसाल देंगे आप मिसेस आमना? और कोई मिसाल देंगी? मिसालें तो देखिए रोजाना समय इतनी अदालतों से फैसले हो रहे हैं। वजीर आजम होंगे, वजीर आला होंगे, जहाँ से भी मतलब बेहतरी के काम इतने नहीं हो रहे होते। बहुत हैरत हो रही होती है कि किस तरह के फैसले का। ठीक है। मतलब हम तो जब से देख रहे हैं हमारा मुल्क में मतलब लोग इस दायरे में ही घूम रहे हैं। एक हुकूमत बन रही है, उसको गिराने की कोशिश करेंगे और वो दायरा इस तरह चलता रहता है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नहीं ठीक है, समझ आ गई। तो बहरहाल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोग ही चुनते हैं। अगली दफ़ा आप बेहतर
हुकूमत की बात की तो इमरान खान है हमारे साथ, मोहम्मद इमरान खान चले कराची से मोहम्मद इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर। सर काफी अरसे बाद मेरी कॉल मिली है, प्लीज आधा मिनट दीजिएगा मुझे। सर आपके पास है फ्लोर, आप बोले फरमाइए। अच्छा सर, एक तो मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से मुल्तान में निकली, गाड़ी के ऊपर छत पे चढ़ी, तो अगर वो मेरी आवाज सुन रही हैं किसी तरीके से तो प्लीज आइंदा वो ये रिस्क मत लें कम से कम। यहाँ के हालात पता है उनको, इतना ओपन होके सामने आना। हम एक बेनजीर भुट्टो को तो बहुत देख चुके हैं बेचारियों के साथ क्या, वो हमारी लीडर थी, वो भी पाकिस्तान की पहली वजीर आजम। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं मरियम नवाज से एक और रिक्वेस्ट ये करूंगा कि उन्होंने जो मुल्तान में एक तकरार की थी कि बंदा ईमानदार है, जरा उसको प्लीज एक दफा हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर वन मोर लाहौर के अंदर एक दफा और दोहराते, उससे बहुत मजा आया था। ठीक है सर, बस ये अगर हमारे प्रोग्राम वो देख रही होंगी या नहीं देख रही होंगी तो आप ट्वीट कर दें, हाँ टैग कर दें, ट्वीट कर दें। लेकिन एनीवेज आपकी बात ठीक है। आपके दोस्त हैं इम्तियाज हुसैन कराची से। इम्तियाज भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। बस दो छोटी छोटी बातें छोटी है, मुख्तसर है। सुन लिया आपने, छोटी भी है और मुख्तसर भी है। जी सर। देखिए पहली बात तो ये, अभी सेकेंडरी हायर एजुकेशन का एक बड़ा अजीब और गरीब फैसला आया कि ये जो 2018 तक है उसकी डिग्री को कैंसिल कर रहे हैं ये लोग। और जबकि मेरा बच्चा और बहुत सारे वालिदैन के बच्चों ने एनरोलमेंट की फीस भी जमा करा चुके हैं, तो बड़ी परेशानी की हालत में। कौन से स्कूल में क्या जरा थोड़ा बीकॉम यानी के ग्रेजुएशन जो बीकॉम बीएससी बीए कर रहे थे, उसके मुताबिक अभी जिन लोगों ने एनरोलमेंट जमा कराया तो अचानक से खबर आई है, फीस तो ले लिया, फिर वो इन्होंने कहा नहीं ये तो गैर कानूनी हो गया। और तो क्या पूरे वर्ल्ड में सर ऐसे ही होता है? तो आप जरा मालूमात करके। सर ऐसा हुआ है, और ये इस साल पिछले साल से ये चीज़ शुरू हो गई है कि ग्रेजुएशन अब 4 साल की होगी। तो गालिबा अगर किसी ने लिया है 2 साल के या कोई इस तरह करके, तो मेरे ख्याल में वो उस वक्त ही देख लेना चाहिए था। बहरहाल फीस तो वापस मिलनी चाहिए, आपका हक है अगर ऐसा कुछ हुआ है। अब्दुल हमीद हैं रावलपिंडी से। जी हमीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर देखिए, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं जी। हमारी इस हुकूमत ने अब तनख्वाह नहीं बढ़ाई, और 50 रुपए की किलो की चीनी 100 से, और आटा देख ले 20 से 15 किलो पर आ गया जी। और गरीब बंदा, अब हमारे तो खर्चात बढ़ गए, तनख्वाह तो वही हमारी रही, बच्चों की स्कूल की फीसें भी हम दे रहे हैं, और ये मतलब के नाम है हमारे, अब गरीब बंदा अब हम कहाँ से, और जो सब बिजली के बिल भी देख ले किस तरह से आई जा रहे हैं। तो अब मुलाजमीन बेचारे गरीबों का तो वही है तनख्वाह हमारी जो पिछले साल की थी, और महंगाई जो सी है 200% बढ़ गई। आप बताएं कि अब ये कहते हैं जी, क्या नाम है, हुकूमत कहती है कि जी हम नवाज शरीफ को, या दूसरे चोर थे वो चोर थे, ठीक है, हम कहते हैं उनको फांसी लगा दें, बुला लें। क्या वो चीनी मुझे 50 रुपए में मिलेगी? क्या वो मुझे आटा 800 रुपए में मिलेगा? जब आप चोर 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 कर वो मतलब वो कर रहे हैं, तो कम से कम फिर वो महंगाई भी तो पीछे लेकर आए। फिर ये कहते हैं कि चीनी 20 रुपए कम हो गई, और 6 महीने से जिन माफिया ने चीनी या आटे पर बैठे थे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? सही। और 20 रुपए तो नीचे चले हमीद भाई, बात तो सही है। अच्छा, ये जो है ना हमीद भाई, अगर आप नोट करेंगे ना, तो अब वो चोर की चीजें मतलब वो तो सालों से चल रही हैं, अब वो थोड़ी सी ज्यादा ऊंची आवाज में की जा रही हैं, और ये उसी वक्त आप करते हैं जब आपसे ग्राउंड रियलिटी संभाली नहीं जा रही होती, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये एक स्ट्रेटेजी है। बहुत अरसे से ये जो है हमारे यहाँ जो असल में पॉलिसी है वो ये है, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, हाथी उड़ा, अब उसी पे लगे रहे। बहरहाल अब्दुल हमीद साहब को तसल्ली भी देनी है, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, खुदा के लिए। हाँ सही बात, ठीक है। तो अभी भी देखिए, घबराहट मुझे इस जुमले से होती है कसम से, तो आपको बता नहीं सकता है। चलिए, बहरहाल राहिल अशर है कराची से। जी राहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, पहले तो मैं आप लोगों को एक मुबारकबाद पेश करूंगा। कल एक लिस्ट पीटीआई वालों ने निकाली थी कि जो उनके पसंदीदा है और जो उनके नापसंदीदा, उनमें आप 3 भाइयों का नाम नहीं है, तो इसका मतलब कि आप तीनों भाई ना नहीं, ना 3 में ना 13 में। दुख की बात है सर, ना घर के ना घाट के, यार देखो यार। अच्छा, दूसरी मैं बात करूंगा एक जरा सी कि ये जो इसाक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू था, इसमें देखें कि मुझे समझ में नहीं आता कि चले जी, एक मफरूर है पाकिस्तान जो है मीडिया पैमरा, उनको किसी चैनल पे इंटरव्यू नहीं आने देता, पर बीबीसी का इंटरव्यू
आपके चैनल के अलावा हर चैनल ने हर एंगल से दिखाया, हर क्वेश्चन दिखाया, हर चीज दिखाई, हर चीज बताने के बाद जब उन्होंने जावेद चौधरी को इंटरव्यू दिया तो जावेद चौधरी साहब ने कहा जी पैमरा ने उनको सख्ती से कह दिया कि जी हम अगर आपने ये इंटरव्यू चलाया तो हम आपके चैनल को बंद कर देंगे। तो ये हमारे दोहरा मेयार क्यों है कि जी वैसे अगर वो कोई बात करें तो इमरान खान समेत हर कोई, नवाज शरीफ या ये जो है इसहाक डार मफरूर, इन लोगों की एक एक बात का जवाब देंगे मीडिया पे आके, जिन्होंने ये बोला ये ऐसे हैं ये ऐसे, ऐसी चीज़ है तो भाई उनको पाकिस्तान के ये सारे मीडिया पे जो लाइव आने देना। अपने मतलब का इंटरव्यू तो सारे आपसे चैनल भी दिखा देंगे कि जी ये देखें उन्होंने ये बोला, यूं पकड़े गए, यूं झूठ पकड़ा गया उनका। तो मेरा ये है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों नहीं, वो क्या कहते हैं ना, एक नहीं दो कानून, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो इंटरव्यू, एक नहीं दो इंटरव्यू। साहब तो पावर में इसीलिए आए थे ये कह के कि देखें इस मुल्क में दो कानून, एक ताकतवर के लिए, एक कमजोर के लिए। अच्छा, जो फनी बेस्ट पार्ट जो है ना, बेस्ट पार्ट है इसके पैमरा का नोटिस आया कि आप मतलब हमने तो कब से बोला है आपको यार, आप एब्सकॉन्डर का आपने ये इंटरव्यू कैसे चलाया यार, 2-1 दिन से तो वो उनके प्रोमो चला रहे थे कि हम इंटरव्यू चलाने वाले हैं। कि हम, और मैं मानता हूँ कि पैमरा का काम नहीं है टीवी देखना, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी ने टैग ही कर दिया होता कि सर ये कुछ हो रहा है सर। नहीं, वो प्रोमो था, इंटरव्यू नहीं था, प्रोमो था। हाँ राइट, प्रोमो पर बंदा नोटिस नहीं लेता। सॉरी, मेरी गलती है और मेरा ख्याल है वक्फा ही वक्फा ले लेता हूँ, सॉरी। वेलकम बैक। और अगली कॉल है हमारे राना मोहम्मद अली साहब कसूर से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? सर साल के बाद आपसे कॉल मिली है, आप तीनों भाइयों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इस जो दौर से गुजर रहे हैं इसमें आप जैसे बाहिम्मत साफियों को सलूट है। कम अज कम जितनी आप कोशिश कर सकते हैं उतना अवाम का जो है ना मसाइल भी सुनते हैं। हम जैसे लोगों को मौका मिलता है कि हम वो अपनी बात का इजहार कर सके। तो जिस बात पे मैं अभी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि परसों मैं बाजार से गया सब्जी लेने, अचानक बेटा नहीं था तो मुझे जाना पड़ा, तो 180 के किलो, 180 के किलो आलू लिए जी। अच्छा, अब मेरी दरखास्त ये है कि देखे, मैं बेसिकली मुस्लिम लीग नून का बंदा हूँ, बचपन से मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं अपनी तरफदारी को दबाना नहीं चाहता। ठीक है, देखिए मियां नवाज शरीफ का जुर्म होगा, आप हम उन लोगों की बात मान लेते हैं जो उन्हें जुर्मवार समझते हैं, पीपल पार्टी का कसूर होगा, लेकिन इस गरीब अवाम का क्या कसूर है? 180 किलो आलू क्या करेगा? जब 5 रुपए किलो आलू थे उस दौर में, तो वो लोग उनको याद करेंगे कि नहीं याद करेंगे? अब आपसे दरख्वास्त है और मेरे खुद भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम उस मेज पे बैठ जाए जहां पे बैठ के इस मुल्क का, हम ये नहीं कहते कि इक़्तिदार नवाज शरीफ को दे दो, अब तो नवाज शरीफ का बयानिया भी ये आ रहा है कि मुझे इक़्तिदार मुझे नहीं चाहिए, मैं आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर सकूं। वो इक़्तिदार नहीं मांग रहे। कहीं किसी जगह पे उनका आप बयानिया सुने पूरे मीडिया पे, तो वो एक ही बात कर रहे हैं कि नेशनल डायलॉग कर ले, जहां जहां पे खामियां हैं उनको दुरुस्त कर लें। और हम ये जो चीनी, आटा और ये जो बिजली, गैस, सारा दिन ये जो मामला सुनते हैं, शाम को कहते हैं जी वो डार का इंटरव्यू जो है वो खराब हो गया, डार का इंटरव्यू खराब हो गया। उसी दिन को आप चेक करें, उस दिन 2 रुपए गैस का रेट बढ़ा है। बस रिक्वेस्ट यही है एस्टेब्लिशमेंट वालों से कि काइंडली हमें नून लीग वालों को ना छोड़े, कोई बात इनसे ही कुछ बेहतर करवा दो। ठीक है, फेयर एनफ डिवीजन आपने बड़ा अच्छा। दूसरी बात ये है, बल्कि पहली बात राना साहब की जो बात है वो अपनी जगह, लेकिन इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि नेशनल डायलॉग हो या ना हो। कोई भी हुकूमत हो उसका पहला फ़र्ज़ ये है कि गवर्नेंस उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। और गवर्नेंस की आम आदमी के लिए कसौटी क्या है? रोज़मर्रा का जो जीने का हक है वो बेसिक। आप बकौल उनके जो मर्जी करना चाहते हैं करें,
लेकिन गवर्नेंस जो है उसको किसी चीज से अटैच नहीं किया जा सकता। जी फलानी के चूंकि डायलॉग नहीं हो रहा है इसलिए आलू महंगे हो गए, नो, ना काबिल माफी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब एक बुरा इंटरव्यू हो गया, ऐसा नहीं मतलब नहीं है कि आपने कश्मीर फतेह कर। अलमास खालिद हैं सियालकोट से। जी अलमास साहब। हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे बड़े सहाफ़ियों के सामने मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करूँ। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। फरमाइए फरमाइए। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को जो इंटरनेशनल रिस्पांस मिला था जब वो उनकी हुकूमत आई थी, तो वो काश के देखें सऊदी अरब से उनको $9 बिलियन मिला, उनको यूएई से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, उनको इंडिपेंडेंटली अमेरिका से रिस्पांस मिला, उनको टर्की से, उनको मलेशिया से, उनको रशिया से, बहुत जगह। लेकिन वो काश के वो अपने इस रिस्पांस को इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते। उन्होंने उनके अपने तस्फियों को, यानी इंटरनेशनल जो झगड़े थे उनको निपटाने में जो उन्होंने रोल प्ले किया, मेरा ख्याल है वो इतनी जल्दी उनको ये रोल प्ले नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए कभी भी जो है ना वो छोटे सतह पर हो, बड़े सतह पर हो, कभी गरीब आदमी चौधरी नहीं बन सकता इतनी जल्दी। अगर वो अपनी ये सारे चैनल्स को अपनी इकोनॉमी में चैनलाइज कर लेते और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते तो शायद जो है वो आज हमारी इकोनॉमी की बेहतरी होती और कल इमरान खान शायद बहुत अच्छे लीडर बन जाते। और दूसरी बात, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी ये तालिबान को और अफगानियों को आपस में बैठना चाहिए टेबल के ऊपर, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने ये कहा ईरान और सऊदी अरब को बैठना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। टर्कश को और सऊदी अरब को अपनी हिस्ट्री भुला देनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। मलेशियन को, टर्की को, इनको सबको एक टेबल पर एक ही दिन में बिठा देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। ये कितनी अच्छी बात करते हैं वो, लेकिन अपने मुल्क के अंदर 2.5 साल से अपनी अपोजिशन से सलाम लेने के रवादार नहीं। तो मेरा ये थोड़ा सा हमारा ये है कि जितने वो अच्छे लीडर हैं उस हिसाब से उनको थोड़ा सा उनके मशीरों को ये मशवरे देने चाहिए कि पहले हम अगर अपनी इकोनॉमी को उठा ले तो आप अपनी इंटरनेशनली जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले। बहुत खूब, बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त बात, अच्छी तरह समाप्त किया है। प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटाइज, पहले नेशनल इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरनेशनल। क्या कहते हैं ना, पाकिस्तान फर्स्ट। हाँ, तो थोड़ा सा यही गेम खेल लेना यार, वक्फा ले। वेलकम बैक। अब्दुल रऊफ साहब हैं लंदन से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों को मेरा सलाम। तो कहना मैंने ये था कि मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है ये हमेशा की तरह। तो ये सर्दी की वजह से सुकड़ता जा रहे हैं या सख्ती की वजह से? सर्दी की वजह से। थोड़ी सी हेल्दी खाना खा रहे हैं आजकल, सर्दी की वजह से। नहीं 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 नहीं, जल्दी नहीं, अब मत, कम से कम 35 मिनट का तो प्रोग्राम। सही कह रहे हैं। ओ अच्छा, प्रोग्राम नहीं, वो प्रोग्राम की बात नहीं, तुम अभी तक नहीं, आपकी बात ठीक है मेरे ख्याल में। चलो छोड़ो, क्योंकि इतना लॉस हो चुका है कोरोना के दौरान के वो एड्स जो है ना वो कंपनसेट हो रहे हैं। आपसे क्या छुप सकता है और या हम क्या छुपाएंगे? अभी नहीं, और मेरी बदकिस्मती ये है कि 10 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ लंदन से और कमर्शियल इतने चल रहे हैं तो मैं खुश हुआ हूँ। सर बड़ी मेहरबानी। तो कहीं से तो कमाएंगे ना। सवाल मेरा ये है कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि वो टर्किश का एक नया ड्रामा देखें और चीफ जस्टिस कह रहे हैं हिचकी देखें। तो ये कौम की जो सिस्की है वो कौन सुनेगा? महंगाई है, वो बंदा बता रहा था कि वो आलू नहीं खरीद सकता। सही बात। तो मेरा ख्याल लंदन में आलू सस्ते हैं ज़रार भाई। अच्छा, कितने में मिल रहे हैं? ये 70 पैनी के मतलब 2.5 किलो मिल जाते हैं। चले ना, चलो यार कोई बिजनेस ही कर लेते हैं सर। आप वहां से खरीद के हमें बेचे यार, हम आपके यहाँ पे नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये धंधा इतना अच्छा नहीं होता। मुझे खान साहब से एक सवाल करना है, सिर्फ छोटा सा जी, कि इसाकदार का इंटरव्यू तब करके शुक्र है वो साबर शाकिर की आवाज में नहीं सुनाया गया, वरना उसका कुछ और कुछ होता। तो उसके बाद फिर वो बैन हो गया।
तो अब मुझे ये बताएं कि जो वो शोकाज नोटिस दिया गया है पैमरा को, जी पैमरा नहीं, क्या बनेगा? बस मुझे खान साहब 2 लफ्जों में बता दें, एक अच्छा शेर सुना दें सर। फौरी तौर पे तो नहीं है ज़हन में शेर नहीं, लेकिन चलिए यही बता दें कि पैमरा ने जो शो कर दिया उसका क्या बनेगा? पैमरा बेचारा पोस्ट ऑफिस है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हाँ। उसका काम है नोटिस डिलीवर कर देना, दैट्स इट। और जाहिर है कि ना सिर्फ पैमरा बल्कि दूसरे जो सरकारी इदारे हैं, मसलन हमारी एक साथी है नईम अहमद महजूर, जी जी ठीक है, वो बीबीसी की तरफ से कोई 5 साल पहले आई, या उन्हें कोई फीचर करना था, रिकॉर्ड करके ले गई। कोई 4 महीने के बाद एक इंटेलिजेंस एहलकार का मुझसे कांटेक्ट हुआ, उसने कहा जी नईमा अहमद महजूर किस होटल में ठहरी हुई। अच्छा, तो हमारे यहाँ यही है, पैमरा का बेचारे का ये है कि उनको तो ये कहा जाता है जी ये नोटिस दे दो, वो नोटिस दे देते हैं, अब उन पे क्या आई थिंक काफ़ी है। पैमरा इटसेल्फ ही खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, तो मजीद हम क्या कह सकते हैं। बस इतना कह दिया, बहुत है ना यार, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे दोस्त जी कामरान अली शाह, नवाब शाह से, कामरान अली शेख, सॉरी जी, किस तरह की दोस्ती जी कामरान भाई जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पिछले कॉलर की फरमाइश पर शेर में सुना देता हूँ प्लीज। ये बजट की कई सख्तियाँ और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, जो कहने को है ये अवामी तो समझो, घरानी की खुशखबरियाँ और भी हैं। अद्वियात महंगी है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, वो तो सब है। जाते जाते कोई खुशखबरी सुनाते हुए चले जाएं। चलो ठीक, चलो जो लग रहा है वो खुशखबरी यही होगी कि वो कह दे मैं जा रहा हूँ। किसी बातें करते हो यार, ऐसी बातें कर, ऐसी गंदी बातों के बाद ब्रेक ही ले सकते हैं। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर हैं मोहम्मद आजम साहब लड़काना से। अस्सलाम वालेकुम आजम साहब, वक्त थोड़ा कम है सर, तो जरा जल्दी बोल दें प्लीज। हाँ जी जल्दी जरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा साहब मेरे ये अर्ज है आपकी तरफ से, मैं ये आला अख्तियारात को अर्ज करना चाहता हूँ जी। इनकी टेस्ट हुई थी ये बच्चों की मेडिकल की जी 29 तारीख को जी। पहले लेती थी NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस, ओके, ये है TMC ने, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने। तो इसमें जो इंटीरियल में जो टेस्टिंग हुई इसमें इरेगुलरिटी बहुत थी। इसमें जो टेस्ट के इन्विजिलेटर थे वो तो एक प्राइमरी टीचर्स और क्लार्क थे, उसमें किसी ने भी किसी की चेकिंग नहीं की। मोबाइल भी ले गए थे काफ़ी, और जो नहीं ले गए थे उसका उन्होंने तो जो अपनी इंटेलिजेंस पे सवाल दिए थे, मेरिट पे सवाल दिए थे, जिसने कॉपी वगैरह की या चीटिंग की तो उनके तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, और जिनके नहीं की है लेकिन जो मेरिट पे तो उनका क्या होगा, ये मैं आपकी तवक्को से PMC को अर्ज करना चाहता हूँ। तो आप इनको काइंडली देख लें। ठीक है। लारकाना में खास करके मैं लारकाना या इंटीरियर में कह रहा हूँ, इसमें जो टेस्ट हुई थी बच्चों का मुस्तकबिल है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई मोहम्मद। कब हुआ था ये? अभी 29 नवंबर को जो हुआ था MD कैट। अच्छा MD कैट की बात, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है सर। अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अब्दुल्ला भाई। तुम कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। मैं सर स्टूडेंट हूँ FSC का इस्लामाबाद में जी। मैं मेरे मेन 6 जो सब्जेक्ट्स हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडीज। अब पाक स्टडीज के अलावा जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो उनका जो सिलेबस है वो बेस्ड है नेशनल करिकुलम 2006 पे जी। और जो पाक स्टडीज वाला है वो तो 2000 पर बेस्ड है जी। फिर एक तरफ अब कहते हैं कि हमारे यूथ में बहुत टैलेंट है, तो टैलेंट कोई यूज तो नहीं कर रहे, जाया कर रहे हैं, और फिर दुनिया कहाँ रोबोट से बना रही है और हम अभी 15 से 20 साल पुराने सिलेबस पे बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ अब सवाल नहीं, मैं सिर्फ एक शिकवा ही कर सकता हूँ कि अब अल्लाह करे कोई मेरी बात सुने और इस पे ध्यान दे दे, क्योंकि अब हमें आप 15 से 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ा रहे तो हमसे आप
क्या ही आउट? बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत आपका वैलिड क्वेश्चन है। यही बात मैं अपनी बेटी से, मेरी बेटी की 9th की बुक्स हैं यार, हम लोगों ने 80s में पढ़ी हुई हैं। यार मेरे जो बेटे की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें फ्लॉपी डिस्क की तस्वीर है। फ्लॉपी डिस्क आपने पिछले 15 सालों में तो नेशनल म्यूजियम में है सर। एग्जैक्टली। लेकिन वाकई इनका बहुत वैलिड देखो जो सन 60 का सिलेबस था वो सन 70 में था। अब तो सिलेबस 6 महीने नहीं चलता यार। अच्छा, और रिव्यू के नाम पे हम ये करते हैं कि एक चैप्टर ऐड किया, बाकी 19 चैप्टर वही पुराने हैं जो कि सन 70 तुम दोनों ने वो मिसाल ही नहीं सुनी यार, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। क्या पुराना पक्का होता है। सही। अच्छा, समीर खान है पता नहीं कहाँ से, समीर खान साहब लाहौर से। समीर साहब, मैं लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। लाहौर का इलाका एक है गज्जू मत्ता, जी। यहाँ पर एक है ग्रीन कैप सोसाइटी, यहाँ पर एक है बादशाह सलामत जिनको कहा जाता है पटवारी। वो एक फर्द निकलवाने के 5,000 रुपए मांग रहे हैं। इमरान खान साहब ने पोर्टल के ऊपर नंबर जो अपने पहले महकमों के ऊपर बैनर लगवाए हुए थे, अब वो उतर चुके हैं। रिश्वत का बाजार फिर से गर्म हो गया है। ये 100 रुपए भी फीस नहीं है, और जहां पर कंप्यूटराइज निजाम है वहां बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है। कंप्यूटराइज निजाम को फेल किया हुआ है। मैनुअल पटवारी जिनका नाम जाहिद है ग्रीन कैप में है और 5,000 रुपए रिश्वत तलब कर रहे हैं। क्या मैं भी गुनहगार हूँ ये देकर एक फर्द निकलवाने के लिए? सही समीर भाई, आपकी बात मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब और पटवारियों पे सॉफ्ट है। देखो यार, मतलब वो तो 5,000 सस्ते में निकला। वैसे गज्जू मत्ता जो है वहाँ लाहौर जो जंगला बस है वो टर्मिनेट भी होती है। वो आखिरी स्टॉप है। और लेकिन उसके साथ ही डिफेंस भी है। चलो जो भी है, भारत ये आज के लिए इतना ही। पीर को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।